नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसमें मैंने माँ बेटे के प्यार को दिखाने की कोशिश की है। कैसे बेटा माँ से रूठ जाता है और माँ जो कि सब कुछ सहती है, लेकिन बेटे का रूठना उसे व्यथित कर देता है। फिर बेटा एक सुंदर कविता के माध्यम से अपनी माँ को खुश करता है और अपने प्रेम की मूर्त अपनी माँ को उसका महत्व समझाने की कोशिश करता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अपनी अपनी माताओं के लिए अपने अनमोल विचार कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। दोपहर के लगभग 1 बजे हैं। संध्या स्कूटी की चाबी ढूंढ ही रही थी कि सासू माँ कविता ने आवाज लगाई और बोली, बहू तेरे बाबूजी चाय के लिए बोल रहे हैं, 2 कप चाय तो बना देती। तब संध्या बोली कि माँ जी, वैभव की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। आज मुझे पहले से ही 5 मिनट देरी हो चुकी है। मैं चाय गैस चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ, आप संभाल लेना। अभी भी नहीं निकली तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, फिर वैभव नाराज होगा। तब कविता बोली, यही उम्मीद थी तुमसे। मेरा कहा करने को ही वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बाकी तो सारी दुनिया जहाँ के काम एक बार कहते ही कर देती हो। और बड़बड़ाने लगी। तब संध्या बोली, अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, मैं बनाकर चली जाऊंगी। फिर संध्या ने चाय बनाई और सास ससुर को देखकर फटाफट स्कूटी लेकर निकली। संध्या के पति सूरज एक बड़ी एमएनसी में मैनेजर हैं और 10 साल का बेटा वैभव घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ता है, जिसे सुबह स्कूल छोड़ना और छुट्टी के बाद वापस लाने का काम संध्या ही करती है। आज तो बहुत देर हो गई, पूरे 15 मिनट देरी हो गई। अब वैभव को कैसे मनाऊंगी? इन्हीं सोच विचारों में डूबी कब स्कूल के सामने पहुंची, उसे कुछ पता ही ना चला। वैभव स्कूल के गेट के पास एक पेड़ की छांव में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। संध्या स्कूटी खड़ी कर उसके पास पहुंची और बोली, सॉरी सॉरी, माफ करना, नाराज ना होना, थोड़ी सी देर हो गई काम खत्म करते करते। और वैभव का माथा चूमा तो वैभव गुस्से से संध्या को दूर करते हुए बोला, रोज रोज का काम है ये तो आपका, आपको क्या फर्क पड़ता है? यहाँ गर्मी या सर्दी तो मुझे ही झेलना पड़ता है। और बड़बड़ाते हुए बैग संध्या को दे दिया और स्कूटी के पास जाकर खड़ा हो गया। तब संध्या ने बैग स्कूटी पर रखा और वैभव को बैठाकर घर के लिए चल पड़ी। स्कूटी पर चलते चलते वैभव बोला कि सारे काम आप समय पर करते हो, बस एक मेरे ही काम में पता नहीं क्या हो जाता है, वह समय पर कभी नहीं होता। और भी बहुत कुछ बोलता रहा, पर संध्या बस चुपचाप सुनती रही और उसे घर लाकर खाना दिया। कुछ देर रूठने के बाद वैभव ने खाना खाया और सोने चला गया। वैभव और संध्या का रूठना मनाना देख कविता बोली, मेरे लिए तो चाय बनाने में ही आफत आ रही थी और बेटे के देखो कितने नखरे उठा रही है। अरे बेटा तो हमारे भी है, हमने तो कभी इतना सिर पर नहीं बैठाया उसे। सोते सोते वैभव को दादी की बात सुनाई दे गई और उसे समझ आ गया कि संध्या को देरी क्यों हुई थी। हो ना हो दादी ने ही ऐन वक्त पर चाय बनवाई होगी मम्मा से, और फिर उसे लगा कि उसने बिना बात के ही मम्मा पर गुस्सा कर दिया। कितनी अच्छी है मेरी मम्मा, बेचारी ने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि दादी की वजह से ये सब हुआ था। शाम को पक्का मम्मा से माफी मांग लूंगा। ऐसे ही सोचते सोचते वैभव की आंख लग गई। शाम को लगभग 5 बजे वह जगा और खेलने चला गया। लगभग 7 बजे घर आया। तब तक सूरज भी घर आ चुके थे और संध्या पर इस बात के लिए गुस्सा थे कि उसने सूरज के कपड़ों को ढंग से इस्त्री नहीं किया था और उस वजह से आज पूरे दिन सूरज को ऑफिस में साथियों के साथ बेइज्जत सा महसूस हुआ। और वह कह रहे थे कि पूरे घर के काम तो बड़े चाव से करती हो, बस मेरे काम करने में ही दिक्कत रहती है तुम्हें। पता नहीं ऐसे भी क्या ही काम है मेरे जो इतना बुरा लगता है तुम्हें उनको करने में। सूरज काफी देर तक बड़बड़ाता रहा। जब वह रुका नहीं तो संध्या को भी गुस्सा आ गया और वह बोली, हाँ मैं नहीं करना चाहती आपका कोई काम, यही सुनना था ना आपको? लो सुनो अब, ना मैं आपके काम करती हूँ, ना आपकी माँ के, और ना ही आपके बेटे के। बोला था ना सुबह कि आज दूसरी कमीज पहन लीजिए, इसके 1-2 सलवटें आ गई हैं, पर ना, बाबूजी को तो आज यही कमीज पहननी थी।
और ऐसा क्या ही बुरा हो गया जो एक आध सलवट इधर उधर हो गई तो बाबूजी को बस बजना आता है, खुद कर लिया करो। एक रुमाल तो रख कर याद नहीं आता और बातें करवा लो सब बड़ी बड़ी। 15 मिनट देरी हुई थी आज और यह नन्ही सी औलाद भी तब से मुंह फुलाई फिर रही है। खाना खा सकता है, सो सकता है, खेल सकता है, पर माँ से बोलना नहीं है। वह तो गुनाह कर चुकी है ना। इसके पूरे 15 मिनट खराब जो किए हैं आज। और जब मैं घर से निकलने वाली होती हूँ उसी वक्त यह कौन सा चाय का कीड़ा माँ जी को रोज रोज काटता है। सारे दिन गधे की तरह है, काम करती फिरूं मैं सबके और शाबाशी में सभी का एक ही रटा रटाया धन्यवाद मिलता है। मेरा काम करने में आफत आती है। तुम में से किसने कभी भी मेरा कौन सा काम किया है जो यूं दिन भर मुझे मशीन बनाए रखते हो। कहते कहते संध्या रोने लगी और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। इधर सब बड़ी शांति से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। फिर कविता उठी और किचन में जाकर संध्या के साथ काम करने लगी। कुछ देर बाद सूरज भी किचन में गया और बोला, मुझे बताओ क्या करूं, तुम इतना नाराज क्यों हो। तब संध्या बोली, जाकर वैभव को उसका होमवर्क करवा दीजिए, मुझसे तो आज नाराज हैं लाड साहब। तभी वैभव बोला, सॉरी मम्मा, मैं तो भूल गया था कि मैं नाराज होकर सोया था, आप ऐसे दुखी मत होइए। फिर वैभव और सूरज होमवर्क करने लगे। कुछ देर बाद वैभव अपनी नोटबुक संध्या के पास ले जाकर बोला कि मम्मा ये क्या है, मुझे और पापा को समझ नहीं आ रहा है, आप समझाइए। तब संध्या ने नोटबुक ली और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, आपकी कोख मेरा स्वर्ग, मेरा पहला घर थी माँ, जिस खून से आपने मुझे सींचा वह मेरा अमृत, मेरा पहला भोजन था माँ। जब भी मैं डरा, सहमा, रोया और जब आपने हृदय से लगाया तो मुझे शांत करने वाली वह आपके हृदय की धड़कन, मेरी सरस्वती की वीणा, मेरा पहला संगीत थी माँ। मेरे मुख, मेरी जिह्वा से निकला वह पहला शब्द, मेरी पहली वाणी आप हो माँ। जिसकी उंगली पकड़कर मैंने सही गलत राह को चुनना सीखा, वह मेरी पहली पथ प्रदर्शक आप हो माँ। अपना दूध पिलाकर मुझ में स्नेह, प्रेम, करुणा, अपने छोटे बड़ों का सम्मान, यह सब भरने वाली मेरी गुणों की खान आप हो माँ। देखता हूँ जब आपकी गोद में सिर रख कर यह आपके होठों की मुस्कान, तो मेरे सारे दुख, सुख, पीड़ा, दर्द सब जाता हूँ भूल मैं, क्योंकि मेरा सुकून, मेरा पहला प्यार आप हो माँ। अपनी डांट, फटकार और स्नेह से मुझे परिश्रम और मेहनत के साथ मेरे कर्तव्य पथ पर हमेशा चलते रहने को प्रेरित करने वाली मेरे इस संपूर्ण स्वरूप की निर्माता आप हो माँ। पढ़ते पढ़ते संध्या की आंखें भर आई। फिर उसने आगे बढ़कर वैभव का माथा चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तब वैभव बोला, सॉरी माँ, मैंने आपको दुखी किया। उन दोनों को यूं लिपटा देख कविता और सूरज भी संध्या और वैभव से लिपट गए और उन्होंने भी संध्या से माफ़ी मांगी। फिर सबने खुशी खुशी खाना खाया और कुछ प्यार, कुछ तकरार के साथ आनंदमय जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अपने अनमोल सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।